जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़े 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 तंग जुड़ी जुड़ी जाए। तो ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यार मैं ऐसे अपना मोबाइल चला रहा था एंड तभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आती है जो कि मेरे सब्सक्राइबर की होती है। वो मुझसे कमेंट में कहते हैं कि भाई आप स्कारलेट विच वर्सेस थोर पर एक कंपैरिजन वीडियो बनाएं और आप लोग कहे कि भाई इस पर वीडियो बनाओ और मैं इस पर वीडियो ना बनाओ, ऐसा तो होने से रहा। इसलिए आज आप लोगों की डिमांड पर हम लेके आ चुके हैं आपके लिए स्कारलेट विच वर्सेस थोर का एक कंपैरिजन वीडियो। तो यार जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि स्कारलेट विच ने अकेले ही पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी को हरा दिया था, तो क्या वो थोर को भी हरा सकती है या नहीं, और अब कौन है एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, तो यही सब पता लगाएंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार हम सबसे पहले बात करते हैं स्कारलेट विच के बारे में और उसके अपग्रेडेड पावर्स के बारे में। तो यार इस वीडियो में बहुत बड़े बड़े स्पॉइलर होने वाले हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटिव होंगे। तो इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें क्योंकि आगे चलकर आपको इस वीडियो में बहुत से गूज़बम्स आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार हमने अभी तक जिस वांडा को देखा है वो ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि लिटरली उसने एक इन्फिनिटी स्टोन को भी डिस्ट्रॉय कर पाई थी एंड थेनोस चचा के छत पे छोड़ा दिए थे। अपने टेलीकिनेसिस और टेलीपैथिक पावर से वो सिटी के सारे लोगों का माइंड कंट्रोल करके उन्हें अपने इशारे पे नचा रही थी और यहाँ तक कि अपने हैक्स और रियलिटी रैपिंग से अपने बच्चों और विजन को भी बना पाई थी। और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमने वांडा को कॉस्मिक स्कारलेट विच बनते हुए भी देखा है जहाँ वो अपने क्यूअस मैजिक और डार्क होल्ड का यूज़ करके लिटरली कुछ भी कर सकती है। एंड एक्चुअली वांडा की मेन पावर है टेलीकिनेसिस और टेलीपैथिक पावर। वो इन पावर से दूसरों का माइंड कंट्रोल कर सकती है और बिना हाथ लगाए बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकती है। बट ये सब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जो कि उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया, जहाँ उसने अपने क्यूअस मैजिक और डार्क होल्ड के स्पेल को एक साथ होल्ड करके अर्थ के डीमन और अर्थ के सारे पावरफुल सोर्सेस ऑफ सुप्रीम को भी बीट कर दिया था। एंड उसने डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को भी अकेले हरा दिया था एंड मिरर डायमेंशन को भी ब्रेक कर दिया था। और यहाँ तक कि उसने कमरताज के बाकी सोर्सेस ऑफ सुप्रीम को कैद करके वहाँ पर खुद कब्जा बना लिया था एंड पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी टीम को उसने हरा दिया था, वो भी बस कुछ ही सेकंड में। बट ऐसे कैसे हरा दिया, तो देखो जब वांडा फुल स्कारलेट विच बनी तो उसके पास आ गई रियलिटी रैपिंग पावर्स जिससे कि उसने ब्लैक बोल्ट के माउथ को ही चेंज कर दिया था और कैप्टन मार्वल्स की पावर और एनर्जी को भी उसने छीन लिया था और उसे पावरलेस बना दिया था। बट मगर एक खम्मे के गिरने से क्या कैप्टन मार्वल मर थोड़ी ना जाती। बट आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि वांडा ने कैप्टन मार्वल्स की पावर को छीन लिया था एंड तभी हमें इस सीन में कैप्टन मार्वल्स के आसपास कोई एनर्जी भी नहीं दिखाई देती। और इतना ही नहीं, माइंड कंट्रोल में उसने प्रोफेसर एक्स को भी पीछे छोड़ दिया जहाँ उसने माइंड रीडिंग में ही प्रोफेसर एक्स को भी मार दिया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वांडा का इतना पावरफुल होने का राज का है। तो देखो पहला तो ये है कि वो अपना क्यूअस मैजिक को बहुत ज्यादा हाई लेवल पर यूज कर रही थी एंड वो डार्क होल्ड के डार्क मैजिक को भी यूज कर रही थी जिसकी वजह से वो कर्फ्यू हो गई थी। तो हम बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर यानी थोर की, जिसने फ्रोट्स जाइंट से फाइट की है एंड मिडगार्ड यानी अर्थ के एवेंजर्स का मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स भी वो बनाए हैं। और उसके पास है हल्क जैसी सुपर वुमन स्ट्रेंथ, सुपर वुमन ड्यूरेबिलिटी भी है एंड उसके पास है उसके पावरफुल वेपन्स जिससे कि वो लाइटिंग मैनिपुलेशन कर सकता है एंड उसने न्यूटन स्टार की एनर्जी से भी सर्वाइव कर लिया था। उसके साथ साथ उसने वकांडा में हो रही बैटल का लुक ही चेंज कर दिया था एंड स्टोमेकर से वो बायफॉस भी बोल सकता है एंड इसकी मदद से वो 9/11 में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है एंड थोर एक वॉरियर है और वो हर टाइम फाइट के लिए तैयार रहता है एंड उसके पास है 1500 साल का फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी। और एला जैसे विलन से भी लड़कर उसने सर्वाइव कर लिया था एंड शटर को भी उसने डिफीट कर दिया था और 1500 साल में उसने इससे भी ज्यादा बड़े बड़े विलन को डिफीट करता आ रहा है वो। तो क्या थोर की पावर भारी पड़ेगी स्कारलेट विच पे या फिर स्कारलेट विच के क्यूअस मैजिक के सामने थोर घुटने टेक देगा। तो वैसे तो इन दोनों को ही पावर अपग्रेड मिले हैं एमसीयू में, जहाँ थोर को इन्फिनिटी वॉर में और वांडा को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों वर्जन का कंपैरिजन करेंगे यानी इन्फिनिटी थोर वर्सेस स्कारलेट विच मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली। तो वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल है मगर उसके वीकनेस भी है जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल वुमन जैसी है, जहाँ हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखा कि स्कारलेट विच के अराउंड हाई एनर्जी बनी रहती है जिसे ना ही अर्थ के सोर्सेस ऑफ सुप्रीम ना ही कैप्टन मार्वल ब्रेक कर पाई थी। एंड अगर फिजिकली देखा जाए तो थोर का पाला भारी पड़ेगा बट अगर स्कारलेट विच की तरफ देखा जाए तो वो भी कुछ कम नहीं, जहाँ उसने थेनोस के चक्के छुड़ा दिए थे। और अगर देखा जाए तो थेनोस ने एंड गेम में थोर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को पहले ही हरा दिया था
बट वो वांडा के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एंड वांडा ने अपने टेलीकिनेसिस पावर से इन्फिनिटी वॉर में इन बड़ी मशीनों को भी लिफ्ट कर लिया था। तो हाँ, हमें स्कारलेट विच को हल्के में तो नहीं लेना चाहिए। बट यार यहाँ मैं फिजिकली तो थोर को एक रेट देना चाहूंगा, क्योंकि उसकी मेन पावर ही है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। बट हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में स्कारलेट विच को सबसे ज्यादा पावरफुल देखा था, जो कि रियलिटी को भी चेंज कर सकती थी। इससे पहले भी आपने वांडा को रियलिटी चेंज करते हुए देखा होगा वांडा विजन में, बट यार केवल वो अपने हक्स के अंदर करती थी। बट यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में उसने ब्लैक बोल्ट का मुंह चेंज करके उसे मार दिया था, यानी वो यहाँ पे अपने हक्स के बाहर भी रियलिटी रेपिंग कर रही थी। अब देखो यार, तुमने रियलिटी रेपिंग एबिलिटी तो पहले भी देखी होगी, बट यार अब इससे कौन सी चीज है जो कि वांडा को इतना ज्यादा पावरफुल बना रही है? तो यार वो है उसकी पावर पे कंट्रोलर करना और उसके पावर्स को वाइट करना और डार्क होल्ड के स्पेल को बहुत ज्यादा यूज करना, जो कि उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो यार यहाँ पे मान लो कि इनके बीच फाइट चलनी हो गई और वांडा थोर पर अटैक की जा रही है। बट यार यहाँ पे थोर कोई बच्चा थोड़ी ना, वो भी तो अटैक करेगा। बट यार यहाँ पे वांडा की जो इन्फिनिटी शील्ड है, जो कि उस अटैक को इतनी देर तक तो संभाल लेगी जितने टाइम तक वो अपने रियलिटी रेपिंग पावर से थोर को पावरलेस बना दे, या फिर ऐसा कुछ कर दे थोर के साथ जिसे थोर कुछ ना कर पाए। और हमने अभी तक तो माइंड कंट्रोल की बात करी नहीं है यार। अब तुम कमेंट में ये मत लिखने लग जाना कि थोर एक गॉड है, उसका माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता। ऑलरेडी वांडा ने जो वर्ल्ड में थोर के माइंड के साथ खेल चुकी है। तो अब वांडा की बात हो गई, अब थोर का क्या? तो यार देखो, जो बंदे मिडगार्ड में अपने रियलिटी को चेंज कर सकते, उसके सामने हम ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक तुम इल्यूमिनाटी का एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ ब्लैक बोल्ट पूरी इल्यूमिनाटी टीम का सबसे पावरफुल कैरेक्टर था, बट वांडा ने उसे बस कुछ ही सेकंड में मार दिया। वैसे तुम क्या इल्यूमिनाटी और एवेंजर्स का एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना। एंड हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी निकलता है कि स्टॉर्म का इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है, तो क्या उसके एडवांटेज थोर को इतना नहीं होगा? सो आई हैव उसको इतना तो नहीं मिलेगा जितना कि उसको थेनोस के अगेंस्ट मिला था, क्योंकि वांडा अपने टेलीकिनेसिस पावर से स्टॉर्म ब्रेकर को कंट्रोल कर लेगी अगर थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर पर से उस पर अटैक करे तो। क्योंकि ना स्टॉर्म ब्रेकर पर कोई वर्दी स्पेल लगाया, हमने एमसू में वांडा को उरू मेटल डिस्ट्रॉय करते हुए भी देखा है, जहाँ उसने थेनोस की डबल स्क्वाड को भी ब्रेक कर दिया था, वो भी बस कुछ ही लास्ट में। तो यार अगर इनके बीच कभी फाइट हुई तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो यार देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, अगर इन दोनों में से जो पहले अटैक करेगा एक दूसरे के ऊपर वो जीतेगा। आई मीन मेरा मतलब है कि अगर थोर पहले वांडा पे अटैक करे तो थोर के जीतने के ज्यादा चांसेस है, और अगर वांडा थोर पे पहले अटैक करे तो वांडा के जीतने के ज्यादा चांसेस है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देख रखा मूवी में कि वांडा की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। मान लो कि थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से उससे अटैक करे और वांडा का फोकस हटा, और अगर एक भी स्टॉर्म ब्रेकर का अटैक उस पर लगा तो वांडा की कहानी वहीं खत्म। बट अगर वांडा पहले अटैक करे तो जैसे कि उसने इल्यूमिनाटी के साथ किया था, जैसे कि उसने ब्लैक बोल्ट के साथ किया था, वो भी थोर के साथ कुछ ऐसा कर दे जिससे कि थोर कुछ ना कर पाए। तो यार देखो, फाइनल तो ये है, अगर इनके बीच कभी फाइट हुई तो इन दोनों में से जो पहले अटैक करेगा ना उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है। बट यार तुम लोगों को क्या लगता है, अगर इनके बीच कभी फाइट होगी तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस सुपर हीरो की बैटल इस सुपर हीरो के साथ करवाऊँ, इस सुपर हीरो की बैटल इस सुपर विलन के साथ करवाऊँ, तो तुम कमेंट में #ask10 करके मुझसे कैरेक्टर के नाम दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में सुपर विलन और सुपर हीरोज के नाम लिख सकते हो, मैं इनके बीच बैटल करवा दूंगा। तो हाँ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।